इस बच्चों की मौत पर सरकार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने जिगर के टुकड़ों को गंवाने वाले माता पिता के हर आंसू सरकार की कलई खोलने के लिए काफी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा ने बस्ती के रहने वाले छोटेलाल से बात की। छोटेलाल की 10 साल की बेटी साधना को बुखार था और वो उसे लेकर बीआरडी अस्पताल पहुंचे थे। सरकार की लापरवाही की वजह से साधना को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक पिता की जुबानी सुनिए बीआरडी अस्पताल में क्या हुआ था। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज द्वारा ये मृत्यु प्रमाण पत्र इशू किया गया है। साधना कुमारी 10 साल की बच्ची, बताया जा रहा है कि इसकी मृत्यु भी जो है वो सवालों के घेरे में है। हम बात करते हैं उसके पिताजी से। आपकी बिटिया को क्या हुआ था? बीमार थे, बुखार था। कितने दिन से इस हॉस्पिटल में आपने भर्ती कराया? 10 दिन। क्यों हो गई मौत इसकी? आपको लगता है डॉक्टरों ने सही तरीके से इलाज किया? डॉक्टर सही करे, गैस की वजह से हुआ है। गैस की वजह से क्या हुआ? बीमारी, उसके हाथ से हवा भर रहे थे, मैं गैस खत्म हो गया था सर। हाथ से निकाल रहे थे, हवा डाल रहे थे तो उसकी और सांसें कम तो होते जा रहे थे। हाथ से हवा भर रहे थे, उसमें गैस नहीं था, ये आप कहना चाह रहे हैं? इस वजह से उसकी सांसें कम थी। आप भी थे उस समय हॉस्पिटल में मौजूद? क्या बोला डॉक्टर ने? ये जो बात बोल रहा है वही बात। क्या? ये हवा भरे 1 2 3 हवा भरता ली, और जो बटन होती है नहीं मशीन, वो जंबे तो बटन जब फूटे तो जंबे चक्र जो है देती थी, कोई बंद हो गया बटन में। वो बटन बंद हो गया, यानी कि आपको क्या लगा कि उससे जो ऑक्सीजन आ रहा था वो बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। इस बच्ची की माताजी से बात करते हैं। 10 साल की आपकी बेटी थी, कब बीमार हुई, कैसे आप अस्पताल इसको पहुंचाई? बीमार वही है, एक बाइक गिरी है, झटका आवे लग है और दवाई दर्पण यह अस्पताल में कराई जात बा। तो 2 दिन पहले तक संध्या इसी घर में खेला करती थी अपने दूसरे भाई बहनों के साथ। किसी को नहीं पता था कि वो कब बीमार पड़ेगी, किस तरीके से उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अस्पताल पहुंची, परिजनों का ये कहना है कि उसमें गैस नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था। परिजनों को यहां तक कहा गया कि किसी चीज को पंप किया जाए ताकि उसे गैस मुहैया कराया जा सके, लेकिन वो पर्याप्त साबित नहीं हुआ और संध्या की मौत हो गई। बहरहाल 60 से ज्यादा मौतें, एक बड़ा सवालिया निशान इस हॉस्पिटल पर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तमाम परिजन अपने मृतक को लेकर के दफन कर चुके हैं। क्या ये कहानी यही दफन हो जाएगी या फिर प्रशासन से या इस सरकार से कोई सवाल पूछेगा आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? गोरखपुर से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता बीआरडी अस्पताल से शिवपूजन झा जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, अभी हमने आपको सुना, आपने माता पिता से बात करी साधना के, और उनका साफ साफ कहना है कि ऑक्सीजन के कमी के चलते ही उनकी बेटी की मृत्यु हुई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस समय क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल हमने प्रिंसिपल से बात की थी जिन्हें सैक कर दिया गया है। उन्होंने खासतौर से कहा कि वो जुलाई महीने से ही लगातार चिट्ठी लिखते जा रहे थे ताकि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उसको पैसा दिया जा सके। दूसरी तरफ जो कंपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है उसका यही कहना है कि लगातार वो नोटिस भेज रहे थे, लगातार वो प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि जो बकाया राशि है उसे दे दिया जाए, उसका भुगतान कर लिया जाए। लेकिन लगातार चिट्ठियों के बावजूद इस पैसे के भुगतान में काफी देरी हुई, जिस वजह से आज दबी जुबान में ही सही लेकिन तमाम यहां के अस्पताल के जो अधिकारी हैं, जो हुज हू हैं, उन सबका यही मानना है कि ऑक्सीजन के सप्लाई में एक देरी जरूर हुई, जिसमें से बहुत सारे बच्चे मर सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारे अधिकारी हैं जो पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले पे जिस तरीके से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरीके से अब गाज गिरना शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप में हम उम्मीद कर रहे हैं कि सच्चाई निश्चित रूप में सामने आएगी। कई परिजनों से हमने बात की, तमाम परिजनों का यही कहना है कि ऑक्सीजन बिल्कुल था ही नहीं। करीबन 2 घंटे के लिए सप्लाई पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया था और जिस वजह से बहुत सारे बच्चे हताहत हुए, क्योंकि बहुत सारे एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्रिटिकल सिस्टम है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वो ऑक्सीजन अस्पताल में था ही नहीं। अब आप करते रहिए जांच, करते रहिए कार्रवाई। जिनके मासूम बच्चों को जाना था वो तो चले गए। बहुत धन्यवाद शिवपूजन इस पूरी जानकारी के लिए।